Hello friends, this is Neetam. Welcome to our music channel. तो लास्ट वीडियो में हम लोग तीन मेथड्स क्लियर किए हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड और वैम मेथड, वॉगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड्स। नाउ इस वीडियो में हम मोदी मेथड देखने वाले हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशंस बाय मोदी मेथड्स। सो फर्स्ट जान लेते हैं इसकी डेफिनेशंस। इसमें लूप्स कैसे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टेबल्स, लूप्स कैसे फॉर्म किया जाता है, लूप्स क्या है। बिकॉज मोदी मेथड में हमें एग्जांपल सॉल्व करने के लिए वो लूप्स आनी चाहिए। तो फर्स्ट हम उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर ऑप्टिमलिटी। So before testing BFS basic feasible solution for optimality, it should be eligible for that. Now the definition: the solution of TP is called non-degenerate basic feasible solution if first point it is a feasible, it has exactly m plus n minus 1 positive allocations and these allocations are in independent position. So independent positions क्या है? Independent positions if it is not possible to form a closed loop through them. So closed loop. So loops के बारे में जान लेते हैं. So loops in transportation table. So loops कैसे फाइंड आउट करते हैं? Loops in transportation table. तो इंडिपेंडेंट पोजीशन है यानी कि वो क्लोज लूप है। सो पहले मैं एक ड्रॉ करती हूँ, डायग्राम्स ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद में वो लूप्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सो क्लोज लूप क्या है? जो कि हम एलोकेशंस देते हैं टेबल में। सो वी स्टार्ट फ्रॉम वन एलोकेशंस to another allocations to form a join. From one allocations startings to others allocations and endings to first allocations. That will be, we have to call closed loop. तो देखो, तो सपोज क्या करते हैं? So suppose here is the one allocation, here is the one allocation, here is the one allocation, here is the allocations, and here, here, and here. Suppose here are, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 allocations are there. And we form a loop starting from these allocations. So यहाँ पे ये loop find out हुआ ending to these allocations. So it is a not independent. Not independent. So इसको फिगर 1 बोलते हैं। एक और फिगर
ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सो ये हुआ हमारा, सपोज ये एलोकेशन है, तो इट विल बी नॉट इंडिपेंडेंट। सो सेकंड फिगर। नेक्स्ट, थर्ड। सो यहाँ पे एलोकेशंस। यहाँ पे कौन सा भी लूप नहीं होता है, सो इसको हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे। ये फिगर नंबर 3। एलोकेशंस ब्लैक से, यहाँ पे वन एलोकेशन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर एक एलोकेशंस, और यहाँ पे एक एलोकेशंस। सो यहाँ पे एक लूप क्रिएट होता है। सो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। सो ये हुआ हमारा लूप। सो इस डायरेक्शन से, सो लूप क्रिएट है, सो इट इज अ नॉट इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पे भी लूप है, यहाँ पे लूप है, यहाँ पे लूप है। नेक्स्ट डायग्राम देखो क्या करते हैं।
सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एलोकेशंस देते हैं हम। सपोज यहाँ पे 4 है। सो यहाँ पे एक एलोकेशन है, यहाँ पे एक एलोकेशन है, यहाँ पे एक एलोकेशन है, यहाँ पे एक एलोकेशन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे, और यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सपोज वी हैव टू ज्वाइन दिस टू दिस। स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। सो दिस टू दिस, दिस टू दिस, अगेन ये लाइन, अगेन यहाँ से यहाँ तक, अगेन यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ, और यहाँ से यहाँ। सो देखिए, ये डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ। सो यहाँ पे लूप क्रिएट हुआ है। सो ये नॉट इंडिपेंडेंट है। सो ऐसे लूप भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फिगर नंबर 5। और ऐसा भी है जहाँ पे लूप क्रिएट नहीं होता, सो उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। सो इस टाइप्स के लूप है, क्लोज लूप है। सो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट जो फिगर है, ये फर्स्ट फिगर में ये जो है डॉटेड है, तो वो ऑक्युपाइड सेल्स है। देन मैट्रिक्स आर नॉट इन इंडिपेंडेंट पोजिशन एज अ क्लोज लूप। यहाँ पे क्लोज लूप हुआ है। ये ये जो है 4 सेल्स, यहाँ पे हमारा क्लोज लूप हुआ है। सो यहाँ पे सेकंड फिगर में देखो, यहाँ पे भी लूप फॉर्म हुआ है। सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। सो ये थर्ड नंबर की जो फिगर है, यहाँ पे कौन सा भी लूप नहीं फाइंड आउट होता है, बिकॉज यहाँ पे क्लोज लूप नहीं है। जो ऑक्युपाइड सेल्स है वो कनेक्टेड नहीं होते हैं। सो इट विल बी इंडिपेंडेंट इन पोजिशन। सो ये फिगर देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे एक लूप फाइंड आउट, लूप फॉर्म हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 सेल्स का। एंड सो द गिवन ऑक्युपाइड 7 सेल्स, यहाँ पे 7 सेल्स है। सो इट इज अ नॉट इंडिपेंडेंस। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 8 ऑक्युपाइड सेल्स है। सो इट विल बी, यहाँ पे भी एक क्लोज लूप फॉर्म होता है, और इट विल बी नॉट इंडिपेंडेंस। सो जहाँ पे लूप क्रिएट नहीं होता, लूप फॉर्म नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। और जहाँ पे भी लूप रहता है वो नॉट इंडिपेंडेंस रहता है। सो ये हुए क्लोज लूप। सो वो मोदी मेथड में इम्पोर्टेंट है। सो जो मोदी मेथड्स के स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स हम वन बाय वन देखेंगे अभी। सो द ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम, इटरेटिव कंप्यूटेशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम। मोदी मेथड यानी कि मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो फर्स्ट स्टेप है, सी वेदर बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो उसको बैलेंस्ड करना है। फर्स्ट स्टेप। चार ही मेथड जो है हमारे, चार ही मेथड में फर्स्ट स्टेप सेम है। स्टेप 2 है, दिस प्रोसीजर इज फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो इफ मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम्स जब भी आएगा, तो उसको हम पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे और मिनिमाइजेशन में सॉल्व करेंगे। सो दिस प्रोसीजर इज फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप, फाइंड IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, बाय वे एनी वन ऑफ द 3 मेथड्स। सो ये जो 3 मेथड्स हमने देखे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड और बैम मेथड, ये तीनों मेथड में से कौन से भी एक मेथड से पहले हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर मेंशन किया हो एग्जांपल में, तो उस मेथड से सॉल्व करना है। अगर नहीं किया है, तो तीनों मेथड में से आपको जो भी इजी लगे वो मेथड यूज करनी है। नेक्स्ट स्टेप है, इफ इट इज डीजेनरेट, रिमूव द डीजेनरेसी। इफ इट इज डीजेनरेट,
देन रिमूव डिजनरेसी। सो ये हुआ हमारा स्टेप 4। स्टेप 5 है डिटरमाइन द सेट ऑफ m प्लस एन आर्बिट्री नंबर्स सच दैट each occupied cells Ij Cij is equals to ui plus vj। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, Cij is equals to ui plus vj। Calculate then opportunities cost dij is given by dij is equals to Cij's minus ui plus vj for unoccupied cells। occupied cells के लिए ये फॉर्मूला है Cij equals to ui plus vj एंड अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए ये फॉर्मूला है dij is equals to Cij minus ui plus vj। सो ये दो स्टेप्स यूज फॉर्मूले यूज करके हमें ऑक्युपाइड सेल्स के वेरिएबल्स निकालने हैं और अनऑक्युपाइड सेल्स के वेरिएबल्स निकालने हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमें चेक करना है dij इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है या नहीं। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है देन द सॉल्यूशन इज अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल। स्टॉप, वहां पे हमें स्टॉप करना है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर्स आए हैं। अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में हमें जाना है। अगर 0 है देन इट इज इंडिकेशन ऑफ अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन और निगेटिव वैल्यूज है तो हमें स्टेप 7 फॉलो करनी है। स्टेप 7 में क्या है, सिलेक्शन ऑफ एंटरिंग वेरिएबल्स। सिलेक्ट लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ dij and this is the new entering variable since its introduction in the basics will decrease the total transportation cost at the fastest rate। सो नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ एंटरिंग वेरिएबल है। नेक्स्ट स्टेप में है सिलेक्शन ऑफ लिविंग बेसिक वेरिएबल्स है। कंस्ट्रक्ट क्लोज लूप स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंटरिंग सेल्स। असाइन प्लस और नेगेटिव साइंस एट द कॉर्नर्स ऑफ द लूप बिगिनिंग विथ प्लस साइन फॉर सिलेक्टिंग एंटरिंग सेल्स। सो वो प्लस साइन माइनस साइन कैसे मेंशन करनी है वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे असाइन किया जाता है। So find the minimum amount cell with negative sign. Transfer these amounts to unoccupied cell from which loop started and add these new amounts to the cell on loop with plus signs. Subtract from the cells on the loop with negative sign. जब यहाँ भी प्लस साइन है तो वहाँ पे हमें ऐड करने हैं और जहाँ पे भी नेगेटिव साइन है वहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। Adjust allocations. Revise the solutions with rim conditions. And step 9 क्या है? Repeated the step from 5 to 8 until optimality is reached all dij is greater than or equals to 0। सो यहाँ पे हमें अनऑक्युपाइड सेल्स यानी कि dij चेक करने हैं। सो dij ऑल आर पॉजिटिव देन वी हैव टू स्टॉप। देन वहाँ पे हमें स्टॉप करना है सॉल्यूशंस में। अगर नहीं है तो ये प्रोसीजर्स हमें फॉलो करनी है। सो ये प्रोसीजर्स आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखने हैं वन बाय वन, और ये स्टेप्स ध्यान में रखते हुए आपको ये मोदी मेथड्स के जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करनी है। सो टोटल स्टेप 9 है। सो बेसिक स्टेप तो आपको पता है, सिर्फ स्टेप 6 5 से 9 तक 8 तक आपको ये 4 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना आपको ये ध्यान में रह जाएगा। स्टेप 8 इज द इम्पोर्टेंट, जहाँ पे भी दिया है सिलेक्शन ऑफ लिविंग वेरिएबल्स यानी कि क्लोज लूप हमें वहां पे स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग द क्लोज लूप फ्रॉम द एंटरिंग वेरिएबल्स एंटरिंग सेल्स, जहाँ पे भी हमने स्टेप 7 में भी निकाले हैं वहां से असाइन द प्लस एंड नेगेटिव साइन एट द कॉर्नर्स ऑफ द लूप बिगिनिंग विथ प्लस साइन। अल्टरनेट साइन देनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। And find the minimum amount cell with negative sign. Transfer this amount to unoccupied cells from which loop is started। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, IBFS ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज गिवन बिलो। सो ये प्रॉब्लम दिया है, हमें क्या शो दैट करना है, इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड फाइंड अल्टरनेट सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ एलोकेशंस इज इक्वल्स टू आवर फॉर्मूला इज व्हाट m प्लस n माइनस 1। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल्स टू 4। सो 4 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 एंड गिवन एलोकेशंस कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6।
So given allocations are equals to 6 and m plus n minus 1 is equals to 6. That means first condition is satisfied. And second condition here, from these allocations, the closed loop is not formed and therefore the solution is fit for the optimality. So ये दो conditions satisfied हुए. Now यहाँ पे हमें टेस्ट करना है optimality. So यहाँ पे given cost is 1, 1, 3, 2, 1 and here is 2. So इसको हम U1, U2 and U3 कंसिडर करते हैं. इसको V1, V2, V3 and V4 कंसिडर. So इसमें से किसी एक को 0 कंसिडर करके बाकी सबके वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. सो जहाँ पे भी नंबर ऑफ एलोकेशंस और नंबर ऑफ कॉस्ट ज्यादा रहता है उसको हम पहले इक्वल्स टू 0 करेंगे. सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इस रो पे ज्यादा है तो इसको हम पहले 0 अज्यूम करेंगे. सो टेक एनी वन ऑफ UI and VJ to be 0. So U2 is equals to 0. Now use this formula Cij is equals to UI plus Vj for occupied cells. So Cij. So first U1, U3, V1, V2, V3, V4 इसके वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. सो पहले C12 पहले ये कॉस्ट लेते हैं. C12 इज इक्वल्स टू U1 प्लस V2. सो C12 का वैल्यू है यहाँ पे सॉरी C ये 1 2 3 4 1 2 3. सो इसका पहले निकालेंगे हम 2 2 का. सो U2 प्लस V2. सो C22 का वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू U2 है 0 प्लस V2 यानी कि V2 इज इक्वल्स टू 3. नेक्स्ट C23 निकालेंगे. C23 के लिए U2 प्लस V3. C23 का वैल्यू है 2 प्लस 0 प्लस V3 यानी कि V3 इज इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट 24 के लिए निकालेंगे. C24 इज इक्वल्स टू U2 प्लस V4. सो C24 का वैल्यू है 1 यानी कि V4 इज इक्वल्स टू 1. सो V4 का वैल्यू भी मिला हमें 1. सो V1 फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट C11 निकालेंगे. C11 के लिए U1 प्लस V1 आएगा. सो U1 नहीं है, V1 नहीं है. सो नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं C13. C13 के लिए है U1 प्लस V3. सो C13 का वैल्यू है 1 और U1 प्लस V3 निकाला है हमने 2. सो U1 इज इक्वल्स टू -1. नेक्स्ट C13 का हुआ. नाउ C11 निकालेंगे. C11 का वैल्यू है 1 प्लस U1 निकाला है -1 प्लस V1 यानी कि V1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 आ जाएगा. और लास्ट वन इज C32. C32 के लिए U3 प्लस V2 और C32 का वैल्यूज निकालना है. C32 का वैल्यूज है 2 इज इक्वल्स टू U3 नहीं है और V2 का वैल्यू है 3. सो U3 इज इक्वल्स टू ऑल्सो -1. सो ये वैल्यूज यहाँ पे डालते हैं. सो U1 also -1 and U3 is also -1. V1 is 2, V2 is 3, V3 is 2 and V4 is 1. तो ये U1, U2, U3 और V1, V2, V3, V4 के वैल्यूज निकाले फॉर द ऑक्युपाइड सेल्स. अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए फाइंड आउट करना है. सो नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट वी कैलकुलेट
Next we calculate dij is equals to cij minus ui plus vj for unoccupied cells. So अनऑक्युपाइड सेल्स कौन से हैं हमारे? तो 1 2 पोजिशन, 1 4, 2 1, 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है, 3 1, 3 3 एंड 3 4. सो ये हुए हमारे अनऑक्युपाइड सेल्स. सो फर्स्ट 1 2 के लिए निकालेंगे D12 इज इक्वल्स टू C12 माइनस U1 प्लस V2. सो इसमें वैल्यूज डालेंगे. C12 है 2 माइनस U1 है हमारा -1 प्लस V2 निकाला है 3. सो 2 -1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा. सो 2 -1 प्लस 3 इज द 2. 2 प्लस 2 माइनस 2 इज 0. सो D14 के लिए आ जाएगा C14 माइनस U1 प्लस V4. इसके सबके वैल्यूज है. सो C14 इज द 4 माइनस U1 इज -1 प्लस V4 इज 1. सो -1 प्लस 1 0. सो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी. सो नेक्स्ट 2 1 के लिए 2 1 माइनस U2 प्लस V1. सो C21 है 3 माइनस U2 हमने 0 कंसिडर किया था प्लस V1 इज अवर 2. 3 माइनस 2 इज 1. नेक्स्ट 3 1 के लिए निकालेंगे U3 प्लस V1. सो 3 1 की वैल्यूज है 4 माइनस U3 इज ऑल्सो -1 प्लस V1 इज 2. सो ये 1 4 माइनस 1 इज 3. नेक्स्ट 3 3 C33 माइनस U3 प्लस V3. सो C33 की वैल्यूज है हमारी 5 माइनस U3 -1 प्लस 3. ये 2 5 माइनस 2 इज 3. D34 निकालेंगे. C34 माइनस U3 प्लस V4. सो C34 इज द 9 माइनस U3 इज द -1 प्लस 1. यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 9. सो चेक करते हैं यहाँ पे सब DIJs all greater than or equals to 0 and therefore here we stop because we get optimal solution. जब भी यहाँ पे DIJs के वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आते हैं तो हम वही वही एग्जाम्पल को स्टॉप करते हो और ऑप्टिमलिटी दिस solution is the optimal. So all Dij is greater than or equals to 0 and therefore solution is optimal. एंड एग्जाम्पल स्टॉप करते हैं और उसका फाइनली कॉस्ट निकालते हैं, ऑप्टिमल कॉस्ट. सो ऑप्टिमल कॉस्ट इज इक्वल्स टू जो भी एलोकेशन है 20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1 एंड प्लस 20 इंटू 2. सो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 180. सो यहाँ पे देखो टू फाइंड अल्टरनेट सॉल्यूशन. यहाँ पे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है लेकिन एग्जांपल में हमें अल्टरनेट सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने को कहा है. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट है D12 हमें 0 मिला है, बाकी के सब वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है. सो टू फाइंड अल्टरनेट सॉल्यूशन यहाँ पे D12 इज इक्वल सिंस D12 इज इक्वल्स टू 0 alternate optimal solution exist. To find alternate solution
सो D12 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। सो ये 20 है, इसका एलोकेशन, सॉरी फर्स्ट है 1, ये 2, ये 1, यहाँ पे 4, 3 3 2 1, 3 3 2 1, 4 2 5 9, 4 2 5 एंड 9। सो ये एलोकेशन है 20। नेक्स्ट एलोकेशन है ये 10, ये पर 20, ये 20, ये 10 और ये 20। ये एलोकेशन है। अभी देखो D12 का पोजीशन, D12 का पोजीशन है ये 1 2 3 और 4, 1 2 3, सो 1 एंड 2, सो यहाँ पे आ जाएगा। सो इसको हम x कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे एलोकेशन है, यहाँ पे एलोकेशन है, यहाँ पे एलोकेशन है। सो यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म होता है। ये डायरेक्शन से। सो इसको प्लस और ये माइनस, प्लस एंड माइनस अल्टरनेट साइंस देने हैं। जहाँ जहाँ से भी स्टार्ट किया है, जिस पोजीशन पे स्टार्ट किया है उसको प्लस और अल्टरनेट देके प्लस माइनस। नेक्स्ट स्टेप है इसमें से मोस्ट स्मॉलेस्ट निगेटिव एलिमेंट्स ढूंढना है। तो निगेटिव है 10 और 20, निगेटिव 10 20 में से 10 है स्मॉलेस्ट निगेटिव। सो ये स्मॉलेस्ट निगेटिव क्या करना है, हमें जहाँ पे भी प्लस है उसमें ऐड करना है और जहाँ पे भी माइनस है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे सो closed loop is formed here. Closed loop is formed. So x12 is given positive sign, and then alternatively negative sign and plus sign given on this loop. So ये जो alternate sign plus minus. Find out next. Find out smallest negative element. Smallest negative element is 10. So on this loop, we add 10 to plus sign and subtract 10 from negative sign. Since so our table तो ये जो कॉस्ट है 1 2 1 4 3 3 2 1
3 3 2 1 4 to 5 9 4 2 5 and 9. सो एलोकेशंस के लिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 ऐड करना है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। सो इसमें 10 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे एलोकेशंस 20 और 10 का आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, इस 20 में से 10 माइनस करना है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और 20 में 10 ऐड करना है तो 30 आ जाएगा और ये फाइनली 20। सो हियर द ऑप्टिमल कॉस्ट। सो ये हुआ हमारा अल्टरनेट सॉल्यूशन। द ऑप्टिमल कॉस्ट इज, सो 20 into 1 plus 10 into 2 plus 10 into 3 plus 30 into 2 plus 20 into 2। सो इसका आंसर भी 180 आ जाएगा, विच इज सेम एज above। सो ऊपर का जो सॉल्व किया था बिफोर अल्टरनेट सॉल्यूशंस, तो उसका आंसर भी 180 आया था और आफ्टर अल्टरनेट सॉल्यूशंस ये भी 180 आया है। सो दिस इज द ऑप्टिमैलिटी। सो क्या करना है, फर्स्ट हमें ऑक्युपाइड सेल्स फाइंड आउट करने हैं, देन नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल्स फाइंड आउट करने हैं। ऑक्युपाइड सेल्स के लिए पहले हमें U1 U2 U3 और V1 V2 V3 V4 कंसिडर करने हैं। उसके बाद में मैक्सिमम कॉस्ट जिस रो और जिस कॉलम पे है उसको हम 0 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने U2 को 0 कंसिडर किया है और U2 कंसिडर करके हमने बाकी के U1 U3 V1 V2 V3 V4 के वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं। सो नेक्स्ट किया था हमने अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए फाइंड आउट किया है वैल्यूज। सो इसके वैल्यूज आए हैं ऑल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो ऑल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, यानी कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और उसकी कॉस्ट हमने फाइंड आउट की है। लेकिन अल्टरनेट सॉल्यूशंस यहाँ पे 0 है तो ये अल्टरनेट सॉल्यूशन है, तो इस 0 के लिए हमने फिर से फाइंड आउट किया है। सो ये 0 जिस पोजिशन पे आया है उसको हमने प्लस करके एक क्लोज लूप फाइंड आउट किया है। उस क्लोज लूप में अल्टरनेट साइंस दिए हैं हमने, प्लस माइनस, और उसमें से जो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स, उसको हमने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। जहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है वहाँ पे हमने ऐड किया है, जहाँ पे भी नेगेटिव साइन है उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है और फाइनली हमें ये एलोकेशंस मिले हैं और इसका आंसर भी हमें सेम ही मिला है। सो यहाँ पे 180 है और वो भी 180 है। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ मोडी मेथड्स। सो सेकेंड एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड IBFS of following TP by WAM method and optimize it using Modi method. Eight, 16, 16.
32, 48, 32, 16, 32, 48। यहाँ पे सप्लाई 152, 164, 154, यहाँ पे 144, 204 एंड 82। सो फर्स्ट हमें क्या दिया है, फाइंड द आईबीएफएस ऑफ फॉलोइंग टीपी बाय बैम मेथड। बैम मेथड से फर्स्ट हमें सॉल्व करना है और उसके बाद में मोदी मेथड्स हमें यूज करेंगे। सो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल है या नहीं। सो सप्लाई इज 430 and demand is also 430. So total supply is equals to total demand. सॉल्यूशन में लिखते हैं, वैम मेथड से हमें सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन, गिवन टीपी इज बैलेंस्ड, टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई, यानी कि 430। टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल्स टू टोटल डिमांड। टोटल सप्लाई है हमारा 470 और टोटल डिमांड है 430। सो हमें डमी कॉलम ऐड करना है। सो डमी कॉलम ऐड करते हैं। D1, D2, D3, D4, O1, O2, O3। यहाँ पे हमें पेनल्टीज निकालनी है, यहाँ पे भी पेनल्टीज निकालनी है, यहाँ पे सप्लाई है। 8, 16, 16, 0, 32, 48, 32, 16, 32, 48। सप्लाई है 152, 164 एंड 154। यहाँ पे 144, 204 एंड 82। सो पेनल्टीज पहले हमें रो पेनल्टीज निकालनी है और कॉलम पेनल्टीज निकालनी है। सो रो पेनल्टीज में जो मिनिमम है 8 और 16, उसका डिफरेंस लिखना है। सो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सॉरी 0 और 32 में से 32 आ जाएगा, 32,
और ये इसमें से 60। सेम कॉलम पेनल्टीज निकालेंगे। इसका डिफरेंस आ जाएगा ये 8, इसका डिफरेंस आ जाएगा ये 16, और इसका डिफरेंस भी आ जाएगा ये 16, और इसका डिफरेंस है 0। सो मैक्सिमम पेनल्टीज है यहाँ पे 32। सो 32 में से मिनिमम है ये 0। तो ये 0 का हम ये 40 का एलोकेशंस देंगे। 40 का एलोकेशंस दिया तो ये 0 रह जाएगा, और इसमें से 40 गए तो ये 124 आ जाएगा। सो ये 0 है तो ये कैंसल्ड हो जाएगा। सो फिर से रो पेनल्टीज निकालेंगे। कॉलम पेनल्टीज तो सेम रहेगी। रो पेनल्टीज में यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0, मिनिमम 32, 32 0 है, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो इसमें से मैक्स पेनल्टीज ये 16, सपोज यहाँ पे 16 16 16 है, तो सपोज ये 16 को कंसिडर किया, तो इसमें से मिनिमम है 16। तो 16 को हम 152 का एलोकेशन देंगे। सो 152 का एलोकेशन दिया तो ये 0 आ जाएगा, और इसमें से 150 माइनस किया तो ये 52 आ जाएगा, और ये रो एग्जॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा रो पेनल्टीज आ जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, और यहाँ पे भी 16। सो सपोज इसको कंसिडर किया, तो इसमें से ये 32 है, तो ये 32 को 82 का एलोकेशन दिया तो ये 0 आ जाएगा, और 124 में से 82 गया तो ये 42 आ जाएगा, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। अभी इसका डिफरेंस देखो 16, इसका भी डिफरेंस है 16, ये भी 16 है, और ये भी 16 है। सो सपोज ये 16 को कंसिडर किया, तो ये 16 में से ये 16 जो है 16 को ये 144 का एलोकेशन दिया, और ये इसमें से ये 0 रह जाएगा, और ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे 48 आ जाएगा, और यहाँ पे 32 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस भी 16 आ जाएगा। सो मैक्स पेनल्टी इज 48। सो 48 को ये पे 42 है, यहाँ पे 52 है, तो 42 का एलोकेशन देते हैं। 42 माइनस 42 0, और 52 माइनस 42 10। सो ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। फाइनली इसको 10 का एलोकेशन देते हैं। सो यहाँ पे फिर से एक टेबल ड्रॉ करते हैं, वही वैम मेथड से। D1, D2, D3, D4, O1, O2, O3। 8, 16 16 0, 16 16 0, 32 48 32, 32 48
32 0, 16 32 48, 16 32 48 एंड ये 0। सो इसके एलोकेशन है यहाँ पे 152, ये एलोकेशन मिला है हमें। नेक्स्ट ये 42, ये 82, ये 46, सॉरी ये 40, 144 एंड 10। तो इसको U1 कंसिडर, U2 और U2। अभी हमें मोदी मेथड से सॉल्व करना है। इसके एलोकेशंस मिले हैं। सो m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6, which is equals to 4 plus 3 minus 1. So it will be 6. And here closed loop is also not found. So the conditions are satisfied. Closed loop is not found. So अभी यहाँ पे देखो U2 को हम यहाँ पे U V2 को हम 0 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 3 एलोकेशन है। सो ये कंसिडर करके हमें बाकी के U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। सो पहले C12 निकालते हैं ऑक्युपाइड सेल्स के लिए। C12 के लिए आ जाएगा ये U1 प्लस V2, तो V2 0 है यानी कि C1 आ जाएगा। सो U1 इज 150, सॉरी 60 कॉस्ट U1 plus V2. So 16 is equals to U1 plus 0. So U1 is 16. Here U2 is 48 and U3 is 32. So next V1, V3 and V4 फाइंड आउट करेंगे। So V1 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा C11 is equals to U1 plus V1। सो 11 की वैल्यू है, C11 की वैल्यू है 8, U1 की वैल्यू है 16 और V1, सो V1 इज -16। सो ऐसे ही V3 और V4 का वैल्यूज निकालेंगे। सो V3 इज ऑल्सो -16 एंड V4 की वैल्यू आ जाएगी -48। सो ये हुआ ऑक्युपाइड सेल्स के लिए। नेक्स्ट हमें अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए फाइंड आउट करना है। To find unoccupied cells, so unoccupied cells are unoccupied cells कौन से है? 11 13 14 21 33 एंड 34। सो इसके लिए वैल्यूज निकालने हैं। सो D11 इज इक्वल्स टू C11 जैसे कि हमने ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही U1 प्लस V1। सो C11 की कॉस्ट है 8 -16 -16, तो ये 8 आ जाएगा। सो D13 के लिए फाइंड आउट करते हैं। C13 माइनस U1 प्लस V3। सो C13 is the 16 minus U1 and U3 is also 16 minus 16। सो इसका आंसर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट D14 के लिए निकालेंगे। C14 माइनस U1 प्लस
V4 और C14 का वैल्यू है 0 माइनस 16 माइनस 48, सो इसका आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट D21 के लिए निकालेंगे। D21 के लिए आ जाएगा C21 माइनस U2 प्लस V1। सो इसकी कॉस्ट है, C21 की कॉस्ट है 32 माइनस 48 माइनस 16, सो ये 0 आ जाएगा। सेम D33 के लिए निकालेंगे। D33 के लिए C33 माइनस U3 प्लस V3 और C33 का वैल्यू है 48 माइनस 32 प्लस V3 है माइनस 16, सो इसका आंसर आ जाएगा 32। एंड नेक्स्ट D34 के लिए C34 माइनस U3 प्लस V4, सो 0 माइनस 32 माइनस 48, सो इसका आंसर भी 16 हो जाएगा। सो यहाँ पे चेक करो, ऑल DIJs आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ऑल DIJ are greater than or equals to 0 and therefore solution is optimal. Therefore solution is optimal. And the total cost of transportation is so 152 into 16 plus 42 into 48 plus 82 into 32 plus 40 into 0 plus 144 into 16 and plus 10 into 32। सो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 9696 रुपीज। सो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। जबकि अल्टरनेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो ऊपर जैसे हमने सॉल्व किया था ये 0 के पोजीशन को लेकर, यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 21 के पोजीशन को हम प्लस असाइन करेंगे, उसको लेकर हम क्लोज लूप फॉर्म करेंगे और क्लोज लूप फॉर्म करके प्लस माइनस साइन देंगे और निगेटिव स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढ के वो प्लस और सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर से U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 निकाल के फिर से DIJs निकालेंगे और चेक करेंगे ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है या नहीं और उसकी कॉस्ट भी चेक करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने सॉल्व किया था सेम वही प्रोसीजर है यहाँ पे। अगर ऑप्टिमल अल्टरनेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो ये नेक्स्ट स्टेप फॉलो करनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑल यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आए हैं तो फाइनली हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिला है तो हमने डायरेक्टली कॉस्ट फाइंड आउट की है। सो ये हुआ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं मोदी मेथड से सॉल्व करके। अगर एलोकेशंस ऑलरेडी दिए होते हैं तो हम डायरेक्टली मोदी मेथड्स यूज करेंगे। अगर एलोकेशंस नहीं दिए हैं तो जो भी मेथड से हमें सॉल्व करने के लिए कहा है वो मेथड से पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, बैम्स मेथड, ये तीनों मेथड में से किसी एक मेथड को लेके एलोकेशंस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में हम मोदी मेथड्स सॉल्व करेंगे। अगर एलोकेशंस दिए हैं तो डायरेक्टली मोदी मेथड से सॉल्व किया तो भी चलेगा, और अगर मेंशन नहीं किया है कौन से मेथड से सॉल्व करना है तो सिंपल मैट्रिक्स मिनिमम मेथड और नॉर्थ वेस्ट दोनों में से जो सिंपल, तीनों में से सिंपल है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में से सॉल्व करके एलोकेशंस फाइंड आउट करो और उसके बाद में मोदी मेथड से सॉल्व करो। तो फर्स्ट एग्जांपल, अ कंपनी इज spending
₹1,000 on transportation of its units three plants to 4 distribution centers. The supply and demand of units with unity cost of transportation are given as. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यहाँ पे प्लांट है हमारे P1, P2 एंड P3। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है D1, D2, D3 एंड D4। यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है। सो फर्स्ट 19, 30, 50, 12, 70, 30, 40, 60, next 40, 10, 60 एंड 20। जो इसके रिक्वायरमेंट्स है 5, 8, 7, 15 और यहाँ पे अवेलेबिलिटी है 7, 10 and 18। So what can be the maximum saving by optimal scheduling? So solution में solution में गिवन एग्जांपल में क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यहाँ पे प्लांट्स है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से D1, D2, D3 एंड D4 और यहाँ पे प्लांट्स है P1, P2 एंड P3। सो टोटल अवेलेबिलिटी दिया है और टोटल रिक्वायरमेंट्स भी दिया है। सो फर्स्ट हमें चेक करना है टोटल अवेलेबिलिटी एंड टोटल रिक्वायरमेंट्स आर इक्वल और नॉट, बैलेंस्ड है या नहीं। सो इसका एडिशन 7 + 10 17, 17 + 18 35 और ये 5 + 8 + 7 + 15 is 35। So both are equal. Total requirements is equals to total availability. Total requirements is equals to total availability. So 7 + 10 + 18 is equals to 35, which is equals to 5 + 8 + 7 + 15. So ये balanced है. The problem is balanced. So first हमें एलोकेशंस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद में नोदी मेथड से सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट एलोकेशंस के लिए हमें वैम मेथड यूज, कौन सी भी तीनों मेथड से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड और वैम मेथड, तीनों मेथड में से कौन सी भी मेथड हमें यूज करके एलोकेशंस फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट हम एलोकेशंस फाइंड आउट करते हैं।
तो एलोकेशंस के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में यहाँ पे D1, D2, D3 एंड D4 है। और प्लांट में यहाँ पे P1, P2 एंड P3। यहाँ पे अवेलेबिलिटी और यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स। सो ये 19 है, ये 30, ये 50 और ये 12 है। ये है 70, 30, 40, 60। यहाँ पे 40, 10, 60 एंड 20। सो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है हमारे 7, 10 एंड 18 की। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है 5, 8, 7 और 15। ये है टोटल 35। सो वैम मेथड के लिए हमें पेनल्टीज निकालनी पड़ती है, रो पेनल्टीज और कॉलम पेनल्टीज। यहाँ पे कॉलम पेनल्टीज है और यहाँ पे रो पेनल्टीज है। सो पहले रो पेनल्टीज निकालते हैं। रो पेनल्टीज में क्या करना है, फर्स्ट मिनिमम 2 नंबर्स ढूंढने हैं और उसका सब्ट्रैक्शन यानी कि उसका डिफरेंस हमें लिखना है। सो 19 और 12 इज minimum. So 12, 19 minus 12 is 7. So first penalty is 7. Here two minimum numbers are 30 और 14. So first penalty, so इसकी penalties होगी 10। यहाँ पे minimum numbers है 20 और 10. So penalties है 10। इसमें minimum है 19 और 40। So इसकी penalties आ जाएगी 21। यहाँ पे 20, यहाँ पे 40 और 50 है तो 10 आ जाएगी। यहाँ पे 20 और 12 है तो 8 आ जाएगी। सो इसमें से हमें मैक्सिमम पेनल्टीज लेनी है। सो मैक्सिमम पेनल्टीज इज अवर 21। सो मैक्सिमम पेनल्टीज में जो भी मिनिमम है यानी कि 19, इसको हमें एलोकेशंस करनी है। सो एलोकेशंस के लिए 5 और 7 है। सो मिनिमम इज द 5। सो 5 का एलोकेशन हमें देना है तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। सो ये 0 है यानी कि ये कॉलम कैंसल्ड हो जाएगी। तो ये कॉलम जाएगी। सो नेक्स्ट पेनल्टीज में इसका डिफरेंस लिखो पहले। 30 माइनस 12 का डिफरेंस होगा 18। यहाँ पे 30, 40 का डिफरेंस है 10 और यहाँ पे 10, 20 का डिफरेंस है 10। और कॉलम के लिए सेम रहेगा, ये 20, ये 10 और ये 8। इसमें से मैक्सिमम पेनल्टीज है हमारी ये 20 की। और ये कॉलम में से जो मिनिमम है 10, 10 को हम एलोकेशन देंगे। 8 और 18 में से जो मिनिमम है 8, 8 का एलोकेशन देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। सो ये 0 है तो ये कॉलम भी कैंसल्ड हो जाएगा। अभी इसका डिफरेंस 50 माइनस 12 के लिए ये 38 आ जाएगा। ये 40 माइनस 60 ये 20 आ जाएगा। ये 60 माइनस 20 के लिए 40 आ जाएगा। यहाँ पे 10 और 8 आ जाएगा। सो इसमें से मैक्सिमम पेनल्टीज है हमारी 40। 40 ये दोनों में से मिनिमम है 20 तो 20 को हम 10 का एलोकेशन देंगे तो ये 0 रह जाएगा और ये 5 आ जाएगा। सो ये रो भी कैंसल्ड हो जाएगी। सो ये रो कैंसल्ड हो जाएगी। सो नेक्स्ट इसका रो डिफरेंस आ जाएगा 38। इसका रो डिफरेंस आ जाएगा 20। इसका रो रो डिफरेंस है 10 और इसका रो डिफरेंस है। तो 60 माइनस 12 इज
48। तो मैक्सिमम पेनल्टीज है हमारी ये। तो इसमें से ये 12 है, तो 12 को हम 2 का एलोकेशन देंगे। 2 का एलोकेशन दिया तो ये 0 रह जाएगा, और ये 5 का 3 आ जाएगा। तो ये भी कट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट, इसका रो डिफरेंस है 20, और ये 40 और 60 आ जाएंगे। यहाँ पे 40 और ये नेक्स्ट 60, और यहाँ पे रो डिफरेंस होगा 20। सो इसमें से ये 60 है, तो 60 को एलोकेशन देंगे। 60 को ये 3 का एलोकेशन देंगे, ये 3 0 हो जाएगा, और ये 7 आ जाएगा, तो ये भी कट हो जाएगा। सो नेक्स्ट, ये एक ही एलिमेंट रह गए, तो इसको हम 7 का एलोकेशन देंगे। सो ये और ये कट हो जाएंगे। सो हमें एलोकेशंस मिले, ये 19 को 5, 12 को 2, 40 को 7, और इसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। तो 19 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 60 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 8 एंड प्लस 20 इंटू 10। सो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 859। सो यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 पॉजिटिव एलोकेशंस हैं, और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम -1, 4 + 3 -1। सो बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स इन इंडिपेंडेंट पोजिशंस। There are 4 + 3 -1, that means 6 positive allocations, and they are in independent, and they are in independent position. So now we test optimality. We test optimality by Modi method. अभी हमें मोदी मेथड यूज करनी है। सो पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। D1, D2, D3, D4, P1, P2 एंड P3। सो ये 19 है, 19 को 5 का एलोकेशन है, ये 30 है, ये 50 है, और ये 12 को 2 का एलोकेशन है। यहाँ पे 70, यहाँ पे 30, ये 40 है, 40 को 7 का एलोकेशन है, और ये 60, 60 को 3 का एलोकेशन है। यहाँ पे 40, यहाँ पे 10, 10 के लिए 8 का एलोकेशन है, 60, और ये 20। सो हमें यू और बी निकालने हैं। सो पहले यू और बी, स्टार्टिंग को यहाँ पे U1, U2, U3, वी के लिए V1, V2, V3 एंड V4। सो फर्स्ट हम सपोज U1 को 0 कंसिडर करते हैं। तो U1 को 0 कंसिडर किया, सो हमारा फॉर्मूला क्या है? C11 is equals to U1 plus V1।
So C11 is 19 is equals to U1 is 0 plus V1, that means V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19. नेक्स्ट C14 के लिए U1 प्लस V4 आ जाएगा. तो C14 का है 12, 12 के लिए 0 प्लस V4 यानी कि V4 12 आ जाएगा. नेक्स्ट C24 के लिए आ जाएगा U2 प्लस V4. C24 की कॉस्ट है 16 और U2 निकालना है और ये 12 है. सो U2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 48. सो U2 की वैल्यू 48 मिली. सो नेक्स्ट V3 भी निकाल सकते हैं हम. C13 इज इक्वल्स टू U2 सॉरी C23 इज इक्वल्स टू U2 प्लस V3 और 23 की कॉस्ट है 40 और U2 है 48 प्लस V3. सो V3 मिल जाएगा हमें -8. सो V3 की वैल्यू मिली हमें -8. यहाँ पे हम U3 एंड V2. सो U3 के लिए U3 की वैल्यू 8 मिल जाएगी और सेम V2 की वैल्यू 2 मिल जाएगी. सो U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 मिल गए हमें. सो नेक्स्ट है हमें अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है. सो वी कैलकुलेट फॉर अनऑक्युपाइड सेल. So Dij is equals to Cij minus Ui plus Vj. So unoccupied cell एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो जो भी अनऑक्युपाइड सेल्स है यानी कि P12 P1 D3 P2 D1 P2 D2 P3 D1 एंड P3 D3. सो इसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है. सो D12 आ जाएगा C12 माइनस U1 प्लस V2. सो इसके वैल्यूज डालेंगे. सो ये है 30 माइनस 0 प्लस 2. सो इसका आंसर आ जाएगा ये 28. सो 13 के लिए आ जाएगा C13 माइनस U1 प्लस V3 विच इज इक्वल्स टू 50 माइनस 0 प्लस -8. सो इसका आंसर मिल जाएगा हमें 58 बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. C21 के लिए आ जाएगा C21 माइनस U2 प्लस V1. सो ये 70 माइनस 48 प्लस 19. सो इसका आंसर आ जाएगा ये 3. D22 के लिए आ जाएगा C22 माइनस U2 प्लस V2. सो इट्स इक्वल टू 30 minus 48 plus 2 which is equals to -20. So ये आ जाएगा D31 के लिए C31 minus U3 plus V1. So it's equal to 40 minus 8 plus 19 which is equals to 13. And D33 के लिए आ जाएगा C33 minus U3 plus V3 which is equals to 60 minus 8 minus 8. So it will be 60. So ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिली है हमें. सो यहाँ पे ऑल DIJs आर नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. यहाँ पे एक पॉजिटिव है. सो D22 is less than 0.
सो हमें क्या करना है, फिर से एक टेबल ड्रॉ करना है। उस टेबल में ये D1, D2, D3, D4, P1, P2 एंड P3। 19 के लिए 5, 30, 50 और ये 12 के लिए ये 2। ये है 70, ये 30, ये 40 और ये 60। 60 के लिए 3 का एलोकेशन है और 40 के लिए 7 का एलोकेशन है। और यहाँ पे है 40, 10, 10 के लिए 8 का एलोकेशन है। यहाँ पे 60 और 20 के लिए 10 का एलोकेशन है। सो यहाँ पे जो 2 का पोजीशन है वो नेगेटिव मिला है हमें। यहाँ पे हम यहाँ पे डॉट ड्रॉ करते हैं। हमें क्लोज लूप फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्लोज लूप मिलेगा हमें। ये मिला हमें क्लोज लूप। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इस पोजीशन से। इसको हम प्लस करेंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। हमें जहाँ पे भी प्लस है वहां पे हमें ऐड करना है और जहाँ पे भी माइनस है वहां से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। न्यू पोजीशंस के लिए न्यू टेबल यहाँ पे मिलेगा हमें। D1, D2, D3, D4, P1, P2 एंड P3। 19 के लिए 5 का एलोकेशन, 30, 50 और 12 के लिए 2, 70, ये 30 के लिए 7 का एलोकेशन आ जाएगा। सॉरी 7 का नहीं, 30 के लिए 3 का एलोकेशन आ जाएगा, बिकॉज हमें वो 3 ऐड करना है। ये दोनों में से मिनिमम जो है 3 ऐड करना है। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 10 को 5 का एलोकेशन मिल जाएगा। 60 और यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे 10 में 3 ऐड किया तो 30 आ जाएगा। ये न्यू एलोकेशन टेबल मिले हमें। अगेन हमें इसका U1 और V1 निकालना है। यहाँ पे हम V निकालते हैं और इस साइड पे हम U निकालते हैं। U1 अगेन कंसिडर करते हैं 0। U2 निकालेंगे, U3 निकालेंगे। यहाँ पे V के लिए V1, V2, V3 और V4 सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। U1 0 किया है, इससे V1 और V4 मिल जाएगा। V1 19 मिल जाएगा और V4 12 मिल जाएगा। अगेन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला U2 की क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, U2 की वैल्यू 28 मिल जाएगी और U3 के लिए 8 मिल जाएगा। V2 के लिए 2 आ जाएगा और V3 के लिए 12 आ जाएगा आफ्टर बाय कैलकुलेशंस यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो ये यहाँ पे V4 मिला था हमें 12। फॉर C34 के लिए आ जाएगा U3 प्लस V4। C34 का है 20 विच इज इक्वल्स टू U3 प्लस V4 के लिए 12 है। यहाँ से हमें U3 मिल जाएगा 8। U3 C32 में U3 प्लस V2 यूज करेंगे। 32 की वैल्यू है 10 और U3 हमें यहाँ पे मिला है और V2। यहाँ से हम V2 निकालेंगे, 10 माइनस 2। ऐसे करके U2 U3 के फॉर्मूले निकालेंगे। यू U1 U2 U3 मिले, V1 V2 V3 V4 मिले। अगर हम नेक्स्ट हमें अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए फाइंड आउट करना है। अनऑक्युपाइड सेल्स कौन से हैं वो पहले हमें लिखनी है। अनऑक्युपाइड सेल्स है हमारे D12,
D13, D21, D24, D31 एंड D33। ये अनऑक्युपाइड सेल्स है। इसका फॉर्मूला आ जाएगा C12 माइनस U1 प्लस V2। और ये इसका आंसर आ जाएगा ये 28 आफ्टर पुटिंग वैल्यूज। U1 प्लस V3 वैल्यूज डाल के 38 मिल जाएगा। C21 माइनस U2 प्लस V1, सो ये 23 आ जाएगा। C24 U2 प्लस V4, सो ये 20 मिल जाएगा। C31 के लिए U3 प्लस V1 विच इज इक्वल्स टू 13 एंड C33 U3 प्लस V3 विच इज इक्वल्स टू 14। सो यहाँ पे देखो ऑल DIJs आर greater than or equals to 0, that means all are positive, and therefore we got minimum transportation cost, and therefore we get minimum transportation cost. तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए 19 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 5 एंड प्लस 20 इंटू 30। सो इसका आंसर आ जाएगा 799। एंड नेक्स्ट हमें क्या मिलना, सेविंग फॉर द ऑप्टिमल शेड्यूलिंग। सेविंग फॉर ऑप्टिमल शेड्यूलिंग, सो 1000 दिया था और उसमें से हमें 799 सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो ये मिल जाएगा 201। सो ये है हमारा मोदी मेथड्स का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यूज given IBFS to find optimal solution of following TP। तो इसका टेबल दिया है 10, 0, 20, 11, 12, 7, 9, 20, 0, 14, 16, 18। यहाँ पे 15, 25, 5, यहाँ पे 5, 15, 15 और ये 10। 0 के लिए आ जाएगा ये 15 का एलोकेशन। अगेन 9 के लिए आ जाएगा ये 15 का एलोकेशन। 20 के लिए 10 का एलोकेशन। 0 के लिए 5 का एलोकेशन। सो ये एलोकेशंस दिए हैं यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 1 2 3। सो 4 प्लस 3 माइनस 1 इज द 6, बट यहाँ पे हमें 4 एलोकेशंस दिए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है देखो, देयर आर ओनली 4 एलोकेशंस, but we need 6 allocations, 6 positive allocations. The number of allocations should be 4 plus 3 minus 1 यानी कि 6. So we need two more allocations, in order that solution is non-degenerates. Two more allocations are to be made in order that solution is
नॉन डिजेनरेट। And therefore we allocate epsilon value. So epsilon value जिससे भी क्लोज लूप मिल जाएगा वहां हमें एप्सिलॉन देना है। सो 1 1 एंड 2 2 पोजिशन में हम एप्सिलॉन ऐड करेंगे विथ द मिनिमम कॉस्ट 10 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। 1 1 and 2 2 with mean cost 10 and 7 respectively, so that 6 allocations do not form a loop. These 6 allocations do not form loop. सो टेबल कैसे मिल जाएगा हमें, फिर से देखो ये टेबल 10 है, 0 है, 20, 11, 12, 7, 9, 20, 0, 14, 16 एंड 18। सो एलोकेशंस यहाँ पे हमें 15 का दिया था, यहाँ पे भी 15 का है। 20 के लिए 10 का एलोकेशन है, 0 के लिए 5 का एलोकेशन है। सो यहाँ पे हम एप्सिलॉन ऐड करने वाले हैं और यहाँ पे भी हम एप्सिलॉन ऐड करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन का एलोकेशन दिया है, 2 पोजिशन थी। अगेन हमें U1, U2 और U3 निकालना है। सो यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन है तो ये 0 कंसिडर करेंगे। उसके बाद V1, V2, V3 एंड V4 निकालेंगे। सो ये V2 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। और ये यूज करके U1, V1 और U3 के वैल्यूज निकालेंगे। U1 आ जाएगा -7, U3 आ जाएगा -17 और V1 मिल जाएगा 17। सो ये हुए ऑक्युपाइड सेल्स के लिए। अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए, फॉर अनऑक्युपाइड सेल, सो अनऑक्युपाइड सेल है D13, D14 एंड D21। सो D32, D33 एंड D34। सो यहाँ पे भी हम कैलकुलेशंस करेंगे। इसका वैल्यू आ जाएगा 18, ये -2 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, यहाँ पे 24, 24, ये 15 आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑल DIJs आर नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो टेबल में हम ड्रॉ करेंगे ये 10, ये 0, ये 20 और ये 11, 12, 7, 9, 20, 0, 14, 16 एंड 18। सो यहाँ पे देखो ये जो है 1 4 और 2 1। सो 1 4 एंड 2 1। सो यहाँ पे 15 का एलोकेशन है, यहाँ पे एप्सिलॉन का एलोकेशन है, यहाँ पे भी 15 का एलोकेशन है, 10 का एलोकेशन है, ये 5 का एलोकेशन है। सो 1 4 और सो यहाँ पे हमें डॉट 1 4 के लिए, सो यहाँ से ये क्लोज लूप फाइंड हो सकता है। सो ये डॉट, ये डॉट और ये डॉट। सो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, अगेन ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा। सो ये वैल्यूज हमें ऐड करनी है।
यानी कि एप्सिलॉन, और यहाँ पे जो वैल्यू है 15 और 10, 10 में से 10, 10 हमें ऐड करने हैं। सो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी एप्सिलॉन में ऐड किया तो ये 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो न्यू टेबल हमें मिलेगा। तो 10, 0, 20, 11, 12, 7, 9, 20, 0, 14, 16 और 18। सो यहाँ पे जो था वो, वहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 5 का एलोकेशन आ जाएगा, यहाँ पे 10 का एलोकेशन आ जाएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी 15 का एलोकेशन है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो एप्सिलॉन में ऐड करेंगे तो 10 का एलोकेशन आ जाएगा। ये एप्सिलॉन तो ऑलरेडी दिया है हमने, और यहाँ पे भी 5 का एलोकेशन है ऑलरेडी। सो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल 6 एलोकेशन फिर से मिले हैं। फिर से हमें U1, U2, U3 निकालना है, V1, V2, V3 एंड V4 निकालना है। सो यहाँ पे 0 कंसिडर किया है। सो ये 7, ये 9, ये 12 मिल जाएगा, और उसके बाद में ये कैलकुलेशंस किया तो ये 18, यहाँ पे -7 और ये -12 आ जाएगा। सो अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए, अनऑक्युपाइड सेल है D11, सो D11 का वैल्यू आ जाएगा C11 माइनस U1 प्लस V1 बाय पुटिंग वैल्यूज 5 मिल जाएगा ये। सो नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल है 13, सो 13 में आ जाएगा ये 18। नेक्स्ट है 2 और 4, नेक्स्ट D24 के लिए आ जाएगा -2, D32 के लिए 19, D33 के लिए 19 एंड D34 के लिए आ जाएगा ये 10। सो यहाँ पे ये -2 मिला है हमें। सो ये -2 यानी कि ऑल DIJs आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो ये 14 के लिए अगेन हमें क्लोज लूप फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 2 और 4 के लिए, तो हमारा टेबल ऐसे आ जाएगा 0, सॉरी 10, 0, सो यहाँ पे जो हमने एलोकेशंस दिए थे, यहाँ पे यहाँ पे हमने ऐसा क्लोज लूप फाइंड आउट किया था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। सो ये क्लोज लूप हमने फाइंड आउट किया था। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये ऐसे क्लोज लूप फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे 15 का नेगेटिव, इससे यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ तक ये ऐसे और ये ऐसे। सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सो यहाँ पे हमें ये 10, 20, 11, अगेन 12, 7, 9, 20, 0, 14, 16 एंड 18। सो इसमें ये एलोकेशंस आ जाएंगे, ये 5 का, ये 10 का,
यहाँ पे एप्सिलॉन है ऑलरेडी, ये 10, ये 15 और ये 5। सो अगेन U1 U2 U3 निकालेंगे। सो ये 12 आ जाएगा, ये 7, ये 9, ये 18, यहाँ पे -7, ये 0 किया और ये -12 आ जाएगा। और उसके लिए अनऑक्युपाइड सेल्स निकालेंगे हम। सो D11 इज 10 minus 5 is equals to 5. So D13 is 20 minus 2 is 18. D24 is 20 minus 18 which is equals to 2. And D32 के लिए आ जाएगा 14 minus of -5 which is 19. और D33 16 minus of -3 19. एंड D34 के लिए 18 -6, तो ये 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ऑल Dij इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिली है। यहाँ पे भी जो वैकेंट सेल्स है, तो ये सेल्स है D1113। तो यहाँ पे ये 24 का, यानी कि यहाँ पे 24 यहाँ से हम ड्रॉ किया था। सो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। All Dij's are greater than or equals to 0 and therefore the minimum transportation cost which is equals to, जो एलोकेशन से 0 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 10 प्लस 12 इंटू एप्सिलॉन प्लस 7 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 15 and plus 0 into 5. So it will be 0 plus 110 plus 12 epsilon plus 70 plus 135 and plus 0. So इसका एडिशन मिल जाएगा 315। सो ये डीजेनरेसी सी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमने एप्सिलॉन ऐड किया था, जबकि एलोकेशन इक्वल नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ पे एप्सिलॉन ऐड किया था। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन द कॉस्ट ऑफ शिपमेंट फ्रॉम थर्ड ओरिजिन to third destination is not known. So destination and origins, तो ये 2 2 3, ये 4 1 2, यहाँ पे 1 3 और ये क्रॉस है, यहाँ पे 20 15 30 10 15 and 40। Here M is we assign the large cost यहाँ पे that we consider M। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, we assign large value यानी कि large cost that is M which is greater than 0 to the cell 3 and 3 जहाँ पे क्रॉस दिया है। सो यहाँ पे हम M कंसिडर करेंगे और बाय बैम मेथड से सॉल्व करेंगे। सो ये 2 2 3 4 1 2 1 3 एंड यहाँ पे हम M कंसिडर करेंगे।
तो टोटल अवेलेबिलिटी दिया है, तो यहाँ पे है 10, 15 और ये 40 का, और रिक्वायरमेंट्स भी दिया है 20, 15 और ये 30, और ये इक्वल है। सो पेनल्टीज निकालेंगे, कॉलम पेनल्टीज, रो पेनल्टीज। सो इसका पेनल्टीज आ जाएगा 1, सॉरी 2 - 2 0, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 और यहाँ पे आ जाएगा ये 2, और ये कॉलम का पेनल्टीज आ जाएगा 1, 1 और यहाँ पे भी 1। सो मैक्स पेनल्टीज है हमारा 2। सो 2 में से 1 को एलोकेट करेंगे, सो 1 को हम 20 का एलोकेशन देंगे, 20 का एलोकेशन से 0 रह जाएगा और ये 20 रह जाएगा। सो ये 0 है तो ये कॉलम कट हो जाएगा। सो यहाँ पे एलोकेशन अगेन पेनल्टीज निकालेंगे 1, सो ये 1 है और ये M-3 का एलोकेशन आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सो मैक्सिमम लार्ज कॉस्ट है हमारी M, सो इसलिए मैक्सिमम पेनल्टीज ये है। सो इसमें जो मिनिमम नंबर है 3, 3 के लिए एलोकेशन देंगे, ये 15 का एलोकेशन देंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। सो ये हमने कट किया। सो नेक्स्ट पेनल्टीज के लिए आ जाएगा ये 3, 2, M और यहाँ पे 1। सो मैक्सिमम पेनल्टीज है M। सो M के लिए हम ये 5 का एलोकेशन देंगे, ये 5 का एलोकेशन दिया तो ये 25 रह जाएगा और ये 0। सो ये कॉलम भी कट हो जाएगा। सो नेक्स्ट है रो पेनल्टीज 1, 1 सॉरी 1 नहीं, ये 3, 2 और यहाँ पे 1। सो मैक्सिमम पेनल्टीज है ये 3 का। सो 3 को हम एलोकेशन देंगे 10 का। सो 10 का एलोकेशन दिया, ये 0 हो जाएगा और ये 15, और फाइनली 2 के लिए हम 15 का एलोकेशन देंगे। सो 2, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3 एंड n। सो इसके लिए 10 का एलोकेशन है, ये 15 का एलोकेशन है, यहाँ पे 20 का एलोकेशन, यहाँ पे 15 का एलोकेशन और ये 5 का एलोकेशन है। सो हम U1, U2, U3 निकालेंगे, उसके बाद में V1, V2 एंड V3। सो यहाँ पे हम जहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन है तो U3 के लिए 0 कंसिडर करेंगे। सो U3 0 कंसिडर किया तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये M आ जाएगा। और यहाँ पे U2 निकालेंगे, U2 के लिए फॉर्मूला रह जाएगा हमारा C12 1 सॉरी C22। सो U2 प्लस V2 आ जाएगा 23, U2 प्लस V3। सो 2 3 का कॉस्ट है 2 और U2 प्लस V3 है हमारा M। सो U2 कितना आ जाएगा 2 - M। एंड नेक्स्ट C13 निकालेंगे, U1 प्लस V3। सो C13 का कॉस्ट है 3 और U1 है निकालना है और V3 है M। सो U1 भी आ जाएगा 3 - M। सो ये हुए ऑक्युपाइड सेल्स के लिए। फॉर अनऑक्युपाइड सेल, जहाँ पे भी अनऑक्युपाइड सेल है, सो 1 2, सो D11 निकालेंगे, C11 माइनस U1 प्लस V1। सो इसका आंसर आ जाएगा M-2, विच इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज M इज अ लार्ज कॉस्ट। नेक्स्ट 1 2, 1 2 के लिए आ जाएगा M-4, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट 2 1, 2 1 के लिए आ जाएगा 4 - 2 M प्लस 1। सो ये M+1 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 है। 2 2 भी निकालेंगे, सो 2 2 के लिए 1 - 2 M+3। सो इसका आंसर आ जाएगा M-4, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। एंड देयरफॉर यहाँ पे देखो ऑल Dij's आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। So the solution is optimal solution. Therefore, the solution is optimal, जिसकी कॉस्ट है X13 के लिए 10,
x23 के लिए 15, x31 के लिए 20, x32 के लिए 15 एंड x33 के लिए 5। दिस इज आवर IDFS। सो ये हुए मोदी मेथड्स के एग्जांपल्स। डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स लिए हैं। अगर एलोकेशंस दिए हैं तो डायरेक्टली मोदी मेथड्स यूज करना है। अगर एलोकेशंस नहीं दिए हैं तो जो भी मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा है तो वो उस मेथड से हमें सॉल्व करना है। अगर नहीं दिया होता तो कौन से भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, वैम मेथड से, नॉर्थ वेस्ट मेथड से और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।